Hello everybody, welcome to GK Exam Cracker students. My name is Tanya Abrol and welcome back to my lecture series. Students, आज की क्लास में अगेन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेके एसएसबी जेएसए एग्जाम। अभी आप जानते हैं रिसेंटली ये एग्जाम हुआ है और इसमें हमारे पास कंप्यूटर के दो सेक्शंस थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो दोनों में से जो भी जेके एसएसबी के फर्दर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, सो दैट आप लोग ये चीज़ समझ पाएँ कि क्या लेवल है क्वेश्चंस का। जो भी पेपर्स होते रहेंगे जहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन होगा, इंग्लिश सेक्शन होगा या फिर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सो दैट आपको पता चलता रहे कि जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनका पैटर्न कैसा सेट हो रहा है, कैसा लेवल रह रहा है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। रूल्स आपको मालूम है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको अपने आंसर्स देते जाने हैं। ठीक है, so first question read करते हैं। dash refers to the physical devices of a computer system। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। और लेवल ऑफ एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम में कंप्यूटर के बेसिकली जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल हैं। बहुत हाई लेवल हम कहें या कुछ ऐसा जो हमने कभी पढ़ा ना हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा इससे। सो फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्वियसली उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So, question 2 is in Microsoft PowerPoint 2019, format background can be found under which tab? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेन्यू बार में, यू हैव मेनी टैब्स और उसमें आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का बैकग्राउंड फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो वो किस ऑप्शन में, कौन से टैब में मिलता है? व्यू टैब में, डिज़ाइन टैब में, ट्रांजिशन टैब में और एनिमेशन टैब में। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में जाके आप लोगों को जो भी आपका स्लाइड है उसका कुछ डिज़ाइन में चेंजेस करनी है, कलर में चेंजेस करनी है, बैकग्राउंड चेंज करना है, वो सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ऑप्शंस हैं ब्लॉक्स, विक्स, एवीजी, कॉफी कप। तो बताइए इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एवीजी। एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटीवायरस गार्ड। एवीजी का फुल फॉर्म है एंटीवायरस गार्ड सॉफ्टवेयर। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, an dash device is an electromechanical device that accepts data from outside world and translate them into a from computer into a form। ये from नहीं है, यहाँ पे form कर लीजिएगा। into a form कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट। तो कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है? डेटा आउटसाइड वर्ल्ड से लेता है, यानी कि हमसे डेटा लेता है और उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि कंप्यूटर उसे समझ पाए। तो ऐसा कौन करता है? इनपुट डिवाइसेस, राइट। हम जब भी इनपुट देते हैं, हम डेटा एंटर करते हैं एक कंप्यूटर मशीन में, हम हमेशा इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करके करते हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5। Question 5 is an or a dash is written which is an English like explanation of a solution। क्या है जो इंग्लिश लाइक एक्सप्लेनेशन है एक सॉल्यूशन की? जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? या फिर जनरली हमें पूछा हुआ है कि इंग्लिश लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब जो भी प्रोग्राम्स को बनाने के स्टेप्स होते हैं इंग्लिश लाइक सॉल्यूशन है उसके लिए। तो वो क्या है? फ्लो चार्ट, सीडो कोड, सॉल्यूशन और एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट्स के बारे में हमें पता था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इंग्लिश लाइक एक्सप्लेनेशन इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? बेसिकली स्टेप्स है ना, इंस्ट्रक्शंस। और ये किस तरीके से लिखी जाती है? दीज आर द इंग्लिश लाइक एक्सप्लेनेशंस, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो क्या है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। आपको सिलेक्टेड सेल है, आपका एक्सेल शीट है, उसमें किसी सिलेक्टेड सेल का जो टेक्स्ट है आपको बोल्ड करना है, तो हाउ विल यू डू दैट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर दैट। तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+2, जिससे आप बोल्ड कर सकते हो टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, a dash communication system can transmit data in only one direction. Data transmission करता है one end से दूसरे end only at once और सिर्फ unidirectionally, only one direction, मतलब डेटा सिर्फ या तो रिसीव होता है या तो डेटा सेंड होता है, या तो डेटा सेंड होगा वन एंड से दूसरे एंड, या तो डेटा रिसीव होगा दूसरे एंड से अनदर एंड में। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा एक साथ नहीं होती। तो इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। और ड्यूप्लेक्स की बात करें तो सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली चलता है, मतलब ये बोथ डायरेक्शनल होता है। सो ये होता है ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स में यूनिडायरेक्शनल, ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, in which year was the first version of Wi-Fi standard introduced? Wi-Fi standard का first version किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो क्या होना चाहिए, 95, 99, 93 और 97। करेक्ट आंसर इज 97। फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997, ऑप्शन डी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन इज, डेटा डैश मीन स्टोरिंग द सेम डेटा एट मल्टीपल लोकेशंस। एक ही डेटा को अलग अलग लोकेशंस पे बार बार स्टोर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा शेयर्ड और डेटा रिडंडेंसी। तो मतलब क्या हो रहा है, डेटा एक ही डेटा बार बार मल्टीपल लोकेशंस पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, मतलब उसकी रेपिटेशन हो रही है, डेटा रेपिटेशन। तो डेटा रेपिटेशन को हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी वर्ड का मतलब भी रेपिटेशन ही होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म सबको ही पता होगा। फुल फॉर्म ऑफ ASCII क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब आप लोगों को क्या करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि ये क्या है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये तो इसको फुल फॉर्म हो गया, बट ये एक्चुअल में है क्या, किस काम का है ये, तो ये आप लोगों को मुझे कहाँ बताना है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। Which of the following is a file extension for MS Word 2019? MS Word 2019 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOWM, DOSM, DOCM, DOPM। तो पहले तो हमें पता है कि DOC ये डॉक्यूमेंट है, फाइल एक्सटेंशन है ना। तो अब हमें पूछा है 19 क्या, तो ये क्या है, DOCM, ठीक है। M stands for macros because this version can enable macro running, ठीक है। सो इसीलिए DOCM is the correct answer, option C. Next one, a different type of questions। देखो क्या question है। Arrange the steps of SDLC in ascending order। SDLC के steps असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं। फर्स्ट द पॉइंट इज SDLC क्या होता है, तो SDLC का फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, जब भी कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर बनाता है तो सॉफ्टवेयर का एक लाइफ साइकिल होता है, मतलब देयर आर सम स्टेप्स कि वो सॉफ्टवेयर की जो
जिस तरीके से वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, वो जैसे यूज़ होगा, देयर आर सम सर्टेन स्टेप्स दैट अ सॉफ्टवेयर नीड्स टू अंडरगो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब सॉफ्टवेयर की जो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है उसका लाइफ साइकिल कैसे कैसे चलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी सॉफ्टवेयर एक बनाया जाता है, ऑब्वियसली जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उस पर्पस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, वो स्पेसिफिकेशंस हमें गैदर करने होते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ यहाँ पे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें भी चाहिए, मतलब जो जो जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जो उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो सब पहला हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसे एनालाइज किया जाएगा, देन सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग होगा, मतलब प्रोग्रामिंग पार्ट एंड ऑल होगा, है ना। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सेकेंड वन इज एनालिसिस एंड डिजाइन। उसके बाद जब सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया तो उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐप्स होती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हो, लेकिन हर कुछ टाइम के बाद उसका अपडेट आता है ना। वो अपडेट का मतलब है कि जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया वो उसकी मेंटेनेंस कर रही है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर्स हैं, फॉल्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में आ रही, तो उसको फिक्स करते हुए वो अपडेट्स देता है, मतलब टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस भी करता है। सो करेक्ट आंसर, थर्ड सीक्वेंस क्या हुआ ये। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 3 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक सिस्टम को हम लोग, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट। तो इट्स ऑब्वियसली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट एंड arithmetic logic unit, these are the components of CPU। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन 13। लेट्स सी क्वेश्चन 14। देखिए, विच वोम इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट वोम। कौन सा वोम है जिसे हम लोग द ग्रेट वोम भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर निम्डा, कोड रेड, मॉरिस वोम और आई लव यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मॉरिस वोम को हम लोग इंटरनेट वोम भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट वोम और द इंटरनेट वोम, एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन, दिस वोम वॉज लॉन्च्ड इन नवंबर 2 1988, और ये स्प्रेड हुआ था वाया अ नेटवर्क। ठीक है, और इसके डेवलपर कौन है, किसने इसे बनाया है, एक ग्रेजुएट है थे उस टाइम पे जिनका नाम था रॉबर्ट टूपन मॉरिस। ठीक है, सो ही वॉज द वन जिसने ये बनाया वोम। ठीक है, ये इंटरनेट वोम भी कहते हैं, इसे ग्रेट वोम भी कहते हैं, और दिस वॉज द डेट जिस टाइम पर ये लॉन्च हुआ था। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the process of entering data and instructions into a computer. The process of entering data and instructions into a computer is processing, controlling, storing or inputting. इनपुट करना मतलब डेटा एंट्री करना, तो ऑप्शन ऑब्वियसली डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which input device is used to recognize pre-specified type of mark made by pencil or pen। ये तो आप सभी को पता है, आप लोग एग्जाम देने जाते हो OMR बेस्ड एग्जाम, तो जो भी आपके पेंसिल या पेन से आपने मार्क्स बनाए होते हैं उससे रिकॉग्नाइज कौन सा इनपुट डिवाइस करता है, दैट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी। माउस का काम सभी को पता है, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, ये सब है। बारकोड रीडर बार्स रीड करने के लिए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर एक स्पेशल तरह की इंक रीड करता है, दैट इज मैग्नेटिक इंक, जो चेक्स एंड ऑल पे होती है, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन इज हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल। एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं, सो वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज इज रिटन एज अ स्ट्रिंग्स ऑफ डैश एंड वन। हमें पता है मशीन लैंग्वेज क्या है, बाइनरी कोड, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का मतलब क्या होता है, 0 और 1। तो मशीन लैंग्वेज इज रिटन एज स्ट्रिंग्स ऑफ 0 एंड 1। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन 18 सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAM? कैम का फुल फॉर्म बताना है, तो ये चीज हमने पढ़ी है। कंप्यूटर एडेड माइनिंग, कंप्यूटर एड माइनिंग, कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। Option D is your correct answer. Let's see last question of today's session. क्वेश्चन पेपर से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश इज अ सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। हार्डवेयर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्मवेयर, मिडलवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर हम हार्डवेयर्स के लिए बनाते हैं, जो कंट्रोल करता है हाउ सॉफ्टवेयर एक्ट्स, एक हार्डवेयर कैसे एक्ट करेगा, एक हार्डवेयर कैसे काम करेगा, जो सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फर्मवेयर्स कहते हैं। पढ़ा है हमने इनके बारे में। तो करेक्ट आंसर इज फर्मवेयर, दैट इज ऑप्शन ए। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो 20 क्वेश्चंस मैंने आपके JSA के क्वेश्चन पेपर में से लेकर आई थी, वो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट आपको और भी वीडियोस मिलेंगी जिसमें JSA पर जितने भी क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं एग्जाम में जनरली, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, सो दैट आप लोगों का प्रैक्टिस एक तरीके से हो जाए, राइट। एंड यस, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मुझे जो देना है, JKPSI के फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन ऑफलाइन और इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन ऑनलाइन, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा करण नगर आमफला जम्मू में है, और ऑनलाइन आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है JK एग्जाम क्रैकर ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग द टाइमिंग्स ऑफ द बैच, बैच की टाइमिंग्स क्या है, आपको मॉर्निंग टाइम सूट करता है, आपको दोपहर का टाइम सूट करता है, आपको शाम का टाइम सूट करता है, वट एवर टाइमिंग इज सूटेबल टू यू, अकॉर्डिंगली आप लोग बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, दिस इज शुभम सार्स नंबर। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो भी आपको डिटेल चाहिए, क्वेरी है आपके रिलेटेड टू एनी बैच, यू कैन आस्क। एंड यस, जूनियर असिस्टेंट का रिटर्न एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ऑब्वियसली टाइपिंग एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ऑब्वियसली उनको रिटर्न एग्जाम देना है। तो उसके लिए भी हमारी ऐप पर जूनियर असिस्टेंट के बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपकी वीकली लाइव क्लासेस भी होंगी, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। फ्रॉम 1 जनवरी ये बैच की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर इफ़ यू आर विलिंग यू कैन ज्वाइन और कॉल अस एट द गिवन नंबर, राइट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आगे वाली वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, ऑलराइट। तो ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।